तो चलिए जान लेते हैं क्या होता है ब्लड। ब्लड के बारे में पढ़ने से पहले हमें थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ब्लड हमारे शरीर में होता है पहले से, जो कि आप जानते हैं। ब्लड को हम कई नाम से जानते हैं। रक्त हम लोग कहते हैं, लहू कहते हैं, और बहुत सारे नामों से ब्लड को जानते हैं। और चलिए देख लेते हैं कि ब्लड होता क्या है। ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू के नाम, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अब इसे हम कनेक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑर्गन बॉडी के कई पार्ट्स तक ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। कि फादर ऑफ ब्लड कौन है? ब्लड को किसने डिस्कवर किया? फादर ऑफ ब्लड कौन है? फादर ऑफ ब्लड है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर फादर है। अब ब्लड सर्कुलेशन को किसने दिया था? ब्लड सर्कुलेशन इज गिवन बाय कौन? विलियम हार्वी। विलियम हार्वी ने दिया था। तो ये बेसिक जानकारी हो गई। और देख लेते हैं कि ब्लड को ब्रीफली स्टडी करने में हम इसको क्या कहते हैं। द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमाटोलॉजी। इसका मतलब ब्लड की स्टडी करने को हम हेमाटोलॉजी बोलते हैं, जैसा कि आप देख लिया। अब इसके बारे में चलिए देखते हैं ब्लड को कैसे पूरे। अब आइए जान लेते हैं कि ब्लड में क्या होता है। ब्लड में इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है जो कि लिक्विड पार्ट होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट होता है। तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं बहुत ही डीप से। तो यहाँ पे प्लाज्मा, ब्लड में दो चीज़ पाए जाते हैं। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है कॉर्पस्कल। प्लाज्मा हमारे ब्लड में 60% होता है, जो कि लिक्विड पार्ट होता है, फ्लूइड पार्ट होता है। प्लाज्मा यहाँ पे दो तरह के होते हैं। इसमें दो पार्ट पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन ये हमारे ब्लड में प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। जो कि ये जो फाइब्रिनोजिन है, येलोइश कलर, पीला रंग जो प्लाज्मा होता है, इसी के कारण, फाइब्रिनोजिन के कारण होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये 60% होता है और ये होता है 40। 60-40 हो गया, 100%, मतलब हमारा ब्लड बन गया। तो ब्लड में क्या क्या देखिए, प्लाज्मा हमारा होता है 60%। 60% में यहाँ होता है फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, जो कि प्रोटीन होते हैं ब्लड के अंदर। और यहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब कॉर्पसल्स के अंदर आ जाते हैं, जो कि 40% पाए जाते हैं। हिंदी में हम इसे रुधिराणु कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिराणु, जो कि सेल्स के फॉर्म में होते हैं। ये क्या होता है, लिक्विड होता है, और ये होता है सेल्स के फॉर्म में। अब आइए देख लेते हैं कि कॉर्पसल्स कितने तरह के होते हैं। तो हमारे कॉर्पसल्स 3 तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी मेनली सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है कॉर्पसल्स के अंदर? आरबीसी, जो कि 95% पाया जाता है। और यहाँ पे डब्ल्यूबीसी 5% और प्लेटलेट 5% के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे 40% के अंदर 95% आरबीसी और यहाँ पे 5% प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। तो आरबीसी को हम क्या केमिकल नेम, एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स जानते हैं। और इसकी कितनी मात्रा कितनी होती है? अगर जब आप कभी भी बीमार पड़े होंगे तो आप डॉक्टर के यहाँ गए होंगे, तो वहाँ आपने जब जांच करवाई होगी तो देखा होगा
कि कितना हमारा ब्लड की आरबीसी की कितनी संख्या है, तो आप अगर इसको पढ़ेंगे तो उसके बारे में जान सकते हैं। तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। और इसकी कितनी इसमें अमाउंट कितनी मात्रा होती है? 50 लाख। 50 लाख को हम क्या लिख सकते हैं? 5 मिलियन। 5 मिलियन होती है आरबीसी की संख्या हमारे। और इसकी जीवन काल मतलब कितने दिन तक आरबीसी हमारे शरीर में चल सकता है? तो 120 दिन तक। 120 दिन जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आरबीसी कहाँ स्टोर होता है? आरबीसी स्टोर होता है स्प्लीन, प्लीहा जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे आरबीसी जाके स्टोर हो जाता है। तो इसको और जान लिए। चलिए ठीक। अब डब्ल्यूबीसी जिसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट हमारे कितने होते हैं बॉडी के अंदर? 10,000। 10,000 को हम लिख सकते हैं 10K। डब्ल्यूबीसी में ल्यूकोसाइट और डब्ल्यूबीसी 10,000 इनकी संख्या होती है। और ये कितने दिन तक जीवित रहते हैं? 4 दिन तक। 4 दिन के बाद स्वाहा हो जाते हैं। और फिर इसके बाद में एक और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अब जब जाहिर सी बात है यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा तो जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा और डीएनए नहीं होगा। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कहीं क्राइम हो गया तो आपका अगर वहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ है, आरबीसी है, तो उसमें से पता चल जाएगा कि वो आदमी कौन है? नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस केंद्रक नहीं होता। और जब केंद्रक नहीं होगा तो क्या होगा? डीएनए में जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाएगा और वो आगे चल के पूरा नहीं डिस्क्राइब कर पाएंगे। इसलिए इसमें आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। आप नहीं बता सकते क्राइम किसने किया। और डब्ल्यूबीसी, अब हम प्लेटलेट के बारे में पढ़ते हैं। प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इनकी संख्या होती है 2 लाख। 2 लाख होती है और ये 7 दिन तक जीवित रहते हैं। अब एक बार चलिए दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। ब्लड हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्लाज्मा और कॉर्पसल्स। प्लाज्मा 60% पाया जाता है, जनरली लिक्विड पार्ट होता है। और यहाँ पे दो तरह के प्लाज्मा होते हैं, इसमें फाइब्रिनोजिन और क्या होती है? प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों प्रोटीन होते हैं। और यहाँ पे कॉर्पसल्स, रुधिराणु जिन्हें हम कहते हैं, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी की मात्रा होती है 50 लाख और इनकी जीवन काल होती है 120 दिन। इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। इनकी संख्या होती है 10,000 और 4 दिन तक ये जीवित रह सकते हैं। प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट और यहाँ पे 2 लाख संख्या 7 दिन तक जीवित रह सकते हैं। तो देख लेते हैं हीमोग्लोबिन जो कि हमारे आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? ऑक्सीजन को लाता है और लंग्स में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को लाता है और लंग्स में ट्रांसपोर्ट करता है सभी टिश्यूज़ तक हीमोग्लोबिन। और यहाँ पे क्या, हीमोग्लोबिन मेल में 14 ग्राम पाया जाता है और फीमेल में 13 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की कमी अगर ब्लड में अगर आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो मतलब आयरन की कमी, तो हमें क्या हो जाएगी? एनीमिया हो जाएगी। इसकी लैक से क्या होगा? पढ़ाई में आपका कम मन लगेगा। किसकी? आरबीसी की कमी। हीमोग्लोबिन जो यहाँ पे पाया जाता है इसे HB कहते हैं, HB। और यहाँ पे मेल में कितना ब्लड पाया जाता है? मेल में ब्लड पाया जाता है 5.5 लीटर और यहाँ में फ़ीमेल में 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहाँ पे बनता है? बोन मैरो में क्या बनता है? ब्लड।